Hello students. Now we would like to investigate the electric field due to a dipole at any equatorial point. ठीक है, हमारे पास एक डाइपोल है having equal and opposite charges -q and +q चार्ज. ये उसका मिड पोजीशन है, दैट इज़ द लोकेशन ऑफ द डाइपोल. यहाँ से हमें सारे डिस्टेंस को मेजरमेंट करने हैं. ठीक है, और ये a पर सिमेट्रिकली प्लेस्ड है और इसका जो लेंथ है वो 2a है. ठीक है, और इस डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट यानी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस इक्वेटोरियल पॉइंट पर एक पॉइंट P है जो कि इसके मिड पॉइंट से डिस्टेंस कितने पे है, r पे है. इस पॉइंट P पर हमारे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को इन्वेस्टिगेट करना है. ठीक है, फिर से बाय द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो केवल और केवल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज की वजह से होगा. ठीक है, देखते हैं कैसे निकलता है. ठीक है, सबसे पहले कुछ चीज़ें समझ लें. इस प्लस पॉजिटिव चार्ज +q चार्ज की वजह से पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, पहले ये देख लो. ठीक है, यहाँ से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें टूवर्ड्स पॉइंट P, ठीक है, तो अगर ये r है और अगर ये a है देन ये सेपरेशन क्या होगा, r² + a² का रूट. सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव चार्ज पॉइंट P का जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, √r² + a². और अगर ये एंगल थीटा है ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा. अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉइंट P पर जो फील्ड होगा वो कहाँ होगा, अवे होगा, अवे द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट चार्ज Q एंड P. ठीक है, अवे होगा, हम उसे नाम दे रहे हैं E पॉजिटिव. ये हमारा डायरेक्शन होगा E पॉजिटिव का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ +q चार्ज. ठीक है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होगा वो क्या होगा, टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, यानी इसका जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इधर होगा. पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होगा वो अवे होगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग द पॉजिटिव चार्ज एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉइंट P पर जो फील्ड होगा वो टूवर्ड्स होगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग द नेगेटिव चार्ज एंड पॉइंट P. ठीक है, इसे नाम दे दिया E नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज या -q चार्ज. ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड को जरा सा डील किया जाए. ठीक है, तो पहले एक एक करके हम पॉजिटिव और नेगेटिव की वैल्यू निकालते हैं, E पॉजिटिव एंड नेगेटिव की वैल्यू. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज एट पॉइंट P represented by E plus या E positive will be given by इस पॉइंट चार्ज की वजह से पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा that will be KQ अपॉन सेपरेशन ये वाला कितना आएगा, r² + a² √r² + a² का होल स्क्वायर. ठीक है, लाइन इसका डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग P वेक्टर. ठीक है, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज एट पॉइंट P will be given by E negative and that will be KQ. सेपरेशन वही है √r² + a² का होल स्क्वायर √r² + a² का होल स्क्वायर. बट इसका डायरेक्शन दूसरा होगा, इसका डायरेक्शन होगा PA वेक्टर. ठीक है, अब अगर हम यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, देन ध्यान से देखो E पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड और E नेगेटिव का मैग्नीट्यूड दोनों ही एज इट इज क्या है, सेम. यानी मैग्नीट्यूड ऑफ E प्लस इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ E नेगेटिव. ठीक है, खाली डायरेक्शन का डिफरेंस है. ठीक है, और अगर ये एंगल थीटा है देन ये एंगल भी क्या होगा, थीटा. और अगर ये एंगल थीटा है देन ये एंगल भी क्या होगा, थीटा. ठीक है,
और अगर हम इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को कंपोनेंट वाइज रिजॉल्व करें, ठीक है, अगर हम कंपोनेंट वाइज रिजॉल्व करें, इसे सेपरेट बना ले रहे हैं, पॉइंट P पर जो फील्ड है वो E पॉजिटिव है और ये क्या है, E नेगेटिव है, और ये एंगल क्या है, थीटा, ये भी एंगल क्या है, थीटा, ठीक है, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, सेम, ठीक है, के क्यू अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, के क्यू अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इसको रिजॉल्व करते हैं देन इसका एक कंपोनेंट वर्टिकली अपवर्ड आएगा और वो क्या होगा, E प्लस साइन थीटा, ठीक है, और इस तरफ एक कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, E प्लस कॉस थीटा। सिमिलरली अगर हम इसको कंपोनेंट वाइज रिजॉल्व करें देन इसका एक वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा, E माइनस साइन थीटा, और इसी का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा टूवर्ड्स लेफ्ट, ये भी क्या आ जाएगा, E माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ध्यान से देखो, साइन थीटा और ये दोनों इन मैग्नीट्यूड आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, देन दे विल कैंसिल आउट ईच अदर्स इफेक्ट। कोई भी वर्टिकल डायरेक्शन में फील्ड की वैल्यू नहीं होगी, फील्ड की वैल्यू केवल किस डायरेक्शन में होगी, टुवर्ड्स लेफ्ट, एंड दैट विल बी E प्लस कॉस थीटा प्लस E माइनस साइन थीटा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में इन्हें सिंपली ऐड किया जा सकता है। देन फाइनली वी कैन से दैट द रिजल्टेंट फील्ड at point P due to the dipole will be given by क्या, E net at point P, और ये क्या आएगा, E प्लस कॉस थीटा प्लस E माइनस कॉस थीटा, और डायरेक्शन क्या होगा, टूवर्ड्स लेफ्ट, ओके। E पॉजिटिव की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन, अगर इसको डायरेक्ट स्क्वायर कर दे देन रूट हट जाएगा, एंड इस ये वैल्यू मैग्नीट्यूड में और ये वैल्यू मैग्नीट्यूड में आपस में सेम है, देन इसे कॉमन किया जा सकता है, हम एक स्टेप ज़्यादा लिख रहे हैं, देन ये हो जाएगा क्या, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू कॉस थीटा, यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस 1 यानी 2, डायरेक्शन क्या होगा, टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। फिर इसे क्या लिखा जा सकता है, 2k³ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वॉट विल बी कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, यानी a अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, a अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारा फाइनल इक्वेशन होगा, ठीक है। देन इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जाए, देन हमें पहले से ही मालूम है P की वैल्यू क्या होगी, P की वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल मोमेंट विल बी Q इंटू 2a। इस इक्वेशन को अगर यहाँ पे यूज़ किया जाए, इस इक्वेशन को अगर यहाँ पे यूज़ किया जाए, देन 2Q इंटू a की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, P, यानी फाइनली क्या लिख सकते हैं, KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1 इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1/2, यानी इसे लिखा जा सकता है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, 1 प्लस 1/2 यानी 3/2, यानी E net at point P, where P is an equatorial position, will be given by KP upon r square plus a square power 3/2। ये एक जनरल इक्वेशन हुआ किसी भी डाइपोल की वजह से किसी भी इक्वेटोरियल पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। बट प्रैक्टिकली आवर डाइपोल लेंथ विल बी टू स्मॉल, ठीक है, यानी हम यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं इफ r is much greater than 2a then r square will be much greater than 2a square, then we can easily ignore a square as compared to r square, यानी यहाँ पे अगर हम a square की वैल्यू को हटा दें या जीरो पुट कर दें then we have r square power 3/2, r square power 3/2, क्या ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा मेरे पास क्या, r3, then finally we have E net at point P will be KP upon r square power 3/2, यानी सीधे सीधे r3। डायरेक्शन
टूवर्ड्स लेफ्ट, डायरेक्शन टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, डायरेक्शन टूवर्ड्स लेफ्ट। या इसे बोला जा सकता है, ध्यान से देखो, हमारे पास डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, यानी टूवर्ड्स राइट, और ये क्या है, टूवर्ड्स लेफ्ट, यानी इसे ये भी लिखा जा सकता है अपोजिट टू, और अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर। पी वेक्टर टूवर्ड्स राइट, बट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आ रहा है, टूवर्ड्स लेफ्ट। इन वेक्टर नोटेशन, इन वेक्टर नोटेशन या इन वेक्टर फॉर्म वी कैन इजीली राइट क्या, E net at point P will be क्या, K P by R Q। और अगर हम इसे P के डायरेक्शन के साथ के हेल्प से अगर हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, देन P वेक्टर तो लगाएंगे, बट हमें यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा टू इंडिकेट दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर, ठीक है। ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, इट इज इंडिकेटिंग दैट डायरेक्शन ऑफ E net vector is opposite to the direction of P vector, ओके। ये मैग्नीट्यूड वर्जन, ये इसका डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, और ये इसका वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में क्लियर हमें यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा टू इंडिकेट दैट direction of net electric field at equatorial position will be opposite to the direction of dipole moment, ठीक है, ओके, थैंक यू।